पीछे आ जा, पीछे हट जा, पीछे आ जा। जी नाज़रीन, हलीमा खान साहिबा इस वक्त दोबारा से उनको वापस जा रही हैं। हलीमा खान साहिबा एक मिनट साइड पे हो जाए ना। ये आप देख सकते हैं हलीमा खान और रोज़मा खान को। ये नाज़रीन देख रहे हैं हलीमा खान साहिबा और ये मुक्का लहरा रही हैं। इस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म के नारे लग रहे हैं अदालत के अंदर। ये लाइव इस वक्त एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं। ये देख रहे हैं नाज़रीन, हलीमा खान साहिबा इस वक्त यहाँ से नीचे जा रही हैं, उनको लेके जाया जा रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त आप क्या कहेंगे? आज़ादी की जान। इंशाअल्लाह आप आगे हो गए, आगे खान साहिबा क्या कहना चाहेंगी? आज़ादी की जंग है, आज़ादी की जंग है ये। रख ले जेल में। इमरान खान को रिहा करो। तेरा यार मेरा यार, गली नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, गली नंबर 804, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, तेरा यार मेरा यार, गली नंबर 804, तेरा यार मेरा यार, गली नंबर 804, शजीर आज़ाद इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, शहीद या करो इमरान को, शहीद करो या करो इमरान को, शहीद करो या करो इमरान को, बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान, इमरान बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान, इमरान खान। जी मैडम, हाथ को क्या हुआ? हाथ को क्या हुआ? फ्रैक्चर हो गया, कैसे फ्रैक्चर हुआ? घर में ही गिर के हो गया। अच्छा, कहीं इधर मारा तो नहीं आपको? नहीं 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 नहीं, आपको अरेस्ट नहीं किया गया? क्योंकि मैं उस दिन पहुंची नहीं थी यहाँ पे, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन बाकी आपने सब देख ही लिया है जो ये कर रहे हैं। ना कोई जज ने भी कहा कि कोई इनके ऊपर सबूत कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी इनको अंदर रखा हुआ है। इनको पता है कि वो अकेली खड़ी थी, सेक्शन 44 भी नहीं उन पर लगता था, क्योंकि वो किसी से उन्होंने कोई वहाँ पे बात नहीं की, झंडा नहीं उठाया। इन्होंने उन पर 100 इल्ज़ाम लगाए हैं। मेरा ख्याल है इससे बुरा वक्त शायद नहीं होगा कि मेरे लिए अभी हलीमा खान ने आपको कोई पैगाम दिया हो? मैडम खान साहिबा ने क्या बातें की आपने? हलीमा खान थोड़ा एक तरफ हलीमा खान ने यही कहा कि आप सब जो तहरीक है उसमें सब लगे रहें मजबूती से, और वो हिम्मत से बैठी हैं। उनमें आपको पता है, उनमें हिम्मत मेरी बहनों में है, मेरे भाई में है, मेरे बेटे में है। और इनको पता होना चाहिए कि कैसे एक ख़ानदान में ये इतने लोगों को एक वक्त में जेल में डाल सकते हैं जिनके ऊपर ना कोई सबूत है ना कोई इल्ज़ाम है। इमरान खान के साथ जो इन्होंने किए
वो इससे बड़ा जबर और जुल्म किसी मुल्क में हो ही नहीं सकता। इन्होंने एक ऐसे इंसान को किया जिसने पाकिस्तान को इज्जत के अलावा कुछ नहीं दिया। अच्छा, अली अमीन गंडापुर पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल इनको तनकीद ये खुद सोशल मीडिया पे शुरू करवा देते हैं। हमें नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर क्या, यकीनन वो मेरा ख्याल है पीटीआई के और खान साहब के कहने पे कर रहे होंगे। क्या खान साहब के कहने पर डी चौक नहीं आए? ये डी चौक खान साहब के कहने पर नहीं आए? मैंने तो ना खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और ना इनसे हुआ है। अब अगर कल हमारी मुलाकात होने देते तो हम पता कर सकते थे। इन्होंने खान साहब की मुलाकातें बंद करा दी हैं ताकि पीटीआई के अंदर मजीद गलतफहमियाँ डाल के आपस में लोगों को क्या डी चौक ने खान साहब के कहने पर नहीं आए कल? डी चौक वो जी ने परसों कोई यकीनन वजह होगी, हमें नहीं पता। मेरी तो देखिए मेरी किसी से उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मैं अभी भी समझती हूँ और खान साहब भी कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर उनके बहुत मतलब बड़े स्पाई हैं, उनके बड़े बड़े स्पाई हैं। अच्छा, ये बताएं कि शौकत खानम की पूरी औलाद इस वक्त कुर्बानियाँ दे रही है, तक तो नहीं जाएंगे कहीं? नहीं नहीं, थकना क्या। देखिए जो कुछ हो चुका है उससे ज़्यादा ये क्या करेंगे। देखिए जो जुल्म होता है वो बुज़दिल आदमी करता है, बहादुर आदमी कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। आज इन्होंने मेरी बहनों को पकड़ा है। आप मुझे बताएं, मेरी बहनें अकेली खड़ी थी, ना उनके हाथ में कोई सोटी थी ना झंडा था। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की पूरी खवातीन इमरान खान की बहनें हैं और उन्होंने करके दिखाएगा। तो इसलिए जी मैम हाँ, तो इनकी आप देख लें, ये जालिम लोग हैं, जुल्म कर रहे हैं हर एक पे। आज वहाँ पे बच्चे आए हैं जिनको ना सड़कों पे पकड़ा है, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था, हथकड़ियाँ लगवाई हुई, वो बच्चे बेचारे छोटी उम्र के, एक बच्चा रो रहा कि इतना इनको मार रहे हैं। आप सोचें ये कोई इंसान है? मुझे नहीं समझ आती। हर दुनिया के मुल्क में प्रोटेस्ट होती है, एहतजाज हर मुल्क का हक है, हर शहरी का हक है। किसी ने कुछ तोड़ फोड़ नहीं की, तोड़ फोड़ भी ये खुद करते हैं, जुल्म भी ये खुद करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं पीटीआई के लोगों पे। पीटीआई के अंदर कोई तोड़ फोड़ का रवाज ही नहीं है। खान साहब ने हमेशा पुरअमन एहतजाज का कहा है, आज तक उन्होंने ना किसी पे जुल्म किया। उनकी अपनी हुकूमत में ना उन्होंने किसी को डंडे मारे, ना पुलिस को कहा मारो। आज के दौर में जिस तरह ये हो रहा है, अभी जहाँ मेरी बहनें हैं वहाँ पे जिस उम्र की भी औरत है उसके साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है, किसी को अच्छी तरह नहीं रखा हुआ, बड़ी ज्यादती से रखा। अभी मैम हसन नियाजी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, हसन नियाजी देखे इतने अरसे में हसन अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लड़के और पकड़े में हैं जिनकी पढ़ाई ज़ाया हो गई है, कारोबार ज़ाया हो गया, नौकरियां चली गई और उन पे इनके पास कोई अगर किसी पे इल्ज़ाम है उनकी वीडियो निकालें। जैसे खान साहब ने कहा है कि 9 में उसी ने कराया जिसके पास सीसीटीवी फुटेज है, तो आप वो निकलवाएं इनसे फुटेज और अगर हसन ने जो किया उसको सजा दें। कितने दिन हो गए रब्ता हुआ उनके साथ? 10 दिन हो गए। अच्छा, ये बताइए मिलिट्री कस्टडी में जी हुआ रब्ता उनके साथ? वही रब्ता होता है, मुलाकात होती है आधे घंटे की, एक हफ्ते में एक दफ़ा। ये बताइएगा कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से पाबंदी लगा गई मुलाकात पर, तो क्या कहेंगी आप? मुलाकात करने कैसे मुलाकात करेंगे? अब हम अदालत में जाएंगे क्योंकि हमारा हक है उनसे मुलाकात का। इन्होंने उनसे सबकी मुलाकात बंद करवा दी है और इनको पता है कि किस वक्त ज़रूरी है उनसे मुलाकात करनी। ये गलत बातें फैला रहे हैं, पीटीआई के अंदर वो कश्मकश में डाल रहे हैं लोगों को कि उनको कौन बताएगा। लेकिन इंशाअल्लाह अदालत में जाएंगे और उम्मीद है कि अदालत हमें मुलाकात करवाएगी हमारी। हाँ। अच्छा, पीटीआई को कुछ अर्सा से एक ताना दिया जाता था कोर कमांडर हाउस का, कल दोबारा एक और ऑपरेशन किया गया केपी हाउस में, क्या समझती हैं? अब तो वो दाव धुल गया है। नहीं, सब कुछ धुला हुआ है। अगर कोर्ट कमांडर घर में कुछ हुआ होता है ये उसकी फुटेजेस चला के सबको दिखाते, आज तक एक फुटेज नहीं है। मैं अकबर भाई क्या हाल है? रास्ता छोड़ दो, रास्ता पीछे हट जाओ भाई, पीछे 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 शाबाश।